नमस्कार, आप बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। इलाहाबाद में आईएनएलडी की जीत हो, किसानों की दिवाली की बात हो या फिर खाद की बड़ी किल्लत की बात हो, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ किसान नेता सोहन पुनिया है। इन सब पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ किसान आंदोलन में जिन लोगों को एक अभिव्यक्ति के तौर पर एक बड़ा मंच दिया है, उनमें सोहन पुनिया का नाम भी है। तो सोहन पुनिया, पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की शुभकामनाएं देने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि किसानों की जो हालत बनी हुई है उसको देखकर दिवाली जैसे त्योहारों को भी मनाने में हमें अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि दिवाली जैसे त्योहारों को भी हम बड़ी खुशी के साथ नहीं मना पा रहे। अब किसानों की बात कर लेते हैं। एक किसान आज कैथल के पेवा चौक पर आमरण अनशन पर बैठा है, खाद की किल्लत को लेकर के। सरकार बोल रही है हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे पास पूरा स्टॉक है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों का इन्होंने किसी भी प्रकार से हित के बारे में आज तक नहीं सोचा। ये आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, आप भी देख रहे हो कि खाद के मामले में कितनी शॉर्टेज चली हुई है। किसान लाइनों में लग लग कर खाद के लिए अपने मांग को पूरा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को खाद मिल नहीं पा रहा। किसानों को ब्लैक में खाद के कट्टे खरीदने पड़ रहे हैं। जो खाद का कट्टा 1200 रुपये में मिलता है, वो उनको ब्लैक में 1800 रुपये का मिल रहा है। इतने महंगे दामों पर खाद खरीद कर किसान कहाँ अपनी लागत को पूरा कर पाएगा। दूसरी तरफ ये सरकार एमएसपी देने से भी इनकार कर रही है और झूठे वादों के साथ कह रही है कि एमएसपी रहेगी थी। मतलब किसान के फेवर में ये सरकार नहीं है। किसान के फेवर में ये सरकार नहीं है, आपका कहना है। अब इलाहाबाद पर आपका रुख स्पष्ट करना मैं चाहता हूं कि एक किसान नेता आते हैं और आंशिक रूप से कांग्रेस का फेवर करते हैं, दूसरे किसान नेता अभय चौटाला का इनडायरेक्ट रूप से फेवर करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वोट बैंक बट गया और इस दौरान भाजपा को बढ़त मिली क्योंकि किसान चाहते थे, या जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, खास तौर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा ये चाहता था कि भाजपा जजपा का कैंडिडेट आगे ना आने पाए। ठीक है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए जी, आपकी इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। किसान संयुक्त मोर्चा को इसके लिए पहले से मीटिंग करनी चाहिए थी और एक प्रकार से उन्होंने अपनी सारी सूझबूझ को और सारी चीज़ों को देखते हुए फैसला लेना चाहिए था। क्योंकि ये जो चुनाव था, ये अभय सिंह चौटाला का चुनाव नहीं था, ये कांग्रेस का चुनाव नहीं था, ये आम आदमी का पार्टी का चुनाव नहीं था। ये चुनाव बीजेपी वर्सेस किसान का चुनाव था। तो किसान संयुक्त मोर्चा को भी इस पे ध्यान देना चाहिए था कि अगर बीजेपी का मार्जिन कम रहता है तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी इससे इफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि लोग हमें वोट दे रहे हैं। तो किसान संयुक्त मोर्चा के जो नेता थे, शीर्ष के जो नेता थे, उन्होंने एक फैसला लेना चाहिए था और चाहे जिस भी तरफ उनकी सहमति होती उस तरफ अपने जो किसान भाई थे उनको बोलना चाहिए था कि उस तरफ आप वोट डालें। अगर इसी तरीके से इंडिविजुअल यूनियन अपने हिसाब से, अपने फेवर के हिसाब से इशारे करती रही तो वोट बैंक फट जाएगा। कुछ वोट उधर चले जाएंगे, कुछ वोट इधर चले जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो किसान नेताओं को इस बारे में समझना चाहिए था, ये उनकी कहीं ना कहीं कमी रही है। मैं तो चाहूँगा कि ये आंदोलन जो अब इतना आगे चलता जा रहा है, ये फैसले की कगार पर अब किसान नेताओं को लेकर के जाना चाहिए। किसान आंदोलन जितना लंबा चलेगा, ये सरकार इस आंदोलन को कमज़ोर कर देगी और ख़त्म भी कर देगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप देख लीजिए, अब बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से यह बोलते आपको नजर आएंगे कि इलाहाबाद में देखिए हमें कितने वोट मिले। ये मैं बता दूं कि बीजेपी को वोट नहीं मिले, पैसे के बलबूते पर किसी को भी खरीदा जा सकता है। एक ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन नेचर है, किसी को भी अगर आप खरीदते हो, किसी को पैसे का ज़्यादा लालच देते हो तो आदमी, गरीब आदमी उस लालच में आ जाता है और उस लालच में आकर के उन्होंने इतना वोट खरीद लिया। लेकिन मैं बता दूं, वो पैसे 4 दिन की चांदनी होती है। ये जनता को भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप चुनाव के समय में पैसे के लालच में आकर अपना वोट ना दें, क्योंकि 4 दिन में आपके वो पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर उन 4 दिन के पैसे देकर आपको जो वोट लेकर सत्ता में जो नेता आएगा वो 5 साल तक आपका खून चूसता रहेगा। अभी एक और बात है कि आपको नहीं लगता कि संयुक्त किसान मोर्चा को राजनीतिक चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए? जिन 3 कानूनों की बात और एमएसपी की बात को लेकर वो डटे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पर उनको अड़े रहना चाहिए? देखिए जी, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है,
मैं ये मानता हूं कि किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं को राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए, राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के अब ये 3 काले कानून वापस नहीं जा सकते। लेकिन एक तरफ तो चुनौनी जी ये कह रहे हैं कि राजनीति में, उनका विचार भी ये है कि राजनीति में किसानों को आना चाहिए, लेकिन किस राजनीति में आना है तो आपकी स्ट्रेटजी और आपकी जो कार्य प्रणाली है, जो काम करने का तरीका है, वो एक तरीके से इस हिसाब से होना चाहिए कि आपके विरोध में बीजेपी है और आपने बीजेपी को हराना है। अगर आप इस तरीके से करोगे कि टिकैत साहब दूसरी तरफ इशारा करते हैं, चुनौनी साहब दूसरी तरफ इशारा करते हैं, ऐसे करेंगे तो इसका मतलब तो ये होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी फायदा पहुंचता है ऐसी बातों से। तो आप लोगों को एकजुट होकर अंगूर के गुच्छों की तरह एक साथ रहकर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाकर आप इस बीजेपी किसान विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम कर सकोगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, सरकार के तंत्र मंत्र के सामने एक गरीब किसान का टिक पाना बड़ा मुश्किल है। सरकार क्यों किसान विरोधी लगती है? अब तो उसने पेट्रोल के दाम भी घटा दिए, 5 रुपये पेट्रोल के दाम और 10 रुपये डीजल के दाम घटा दिए, और इसी तरह से अब हरियाणा सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर ही 12 रुपये की कटौती कर दी है पेट्रोल और डीजल दोनों के भाव में। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि विरोधी है सरकार? देखिए, आप मेरे को एक बात बताइए, आप कह रहे हो कि 12 रुपये कम हो गया है पेट्रोल, बढ़ा कितने रुपए है पेट्रोल? 71 रुपए से बढ़कर 100 के पार जा चुका है, 104 105 100 के आसपास पेट्रोल जा चुका है। अब उस 105 में से 5 रुपए कम कर दिए तो 100 रह गया, 100 रुपये पेट्रोल रह गया, पहुंचा कि ना 71 से 105 और फिर 100। अगली बार भी क्या करेंगे, 30 रुपये फिर बढ़ाएंगे और 5 रुपये कम कर देंगे तो बढ़ गया कितना, 25 रुपये। बड़ी अच्छा है, एक बार 30 बढ़ा दो 5 कम कर दो, 30 बढ़ा दो 5 कम कर दो। क्या आप इस चीज़ को, आप बताइए, क्या आप इस चीज़ को कम करना मानते हैं? जो चीज़ 71 से 105 पर और फिर 100 पर ले आए, क्या आप इस चीज़ को कटौती मानते हो? किसान की जो फसल थी, क्या मुझे बताइए, क्या किसान की फसल प्रति किलो 30 रुपये 25 रुपये बढ़ी? जो 2014 में रेट था पेट्रोल का 71 रुपये के आसपास था, आज 105 के आसपास पहुंच चुका था, लगभग 35 रुपये बढ़ गया था। क्या किसान की जो फसल थी, गेहूं थी या जीरी थी, जो 2014 में जिस रेट पर बिकती थी प्रति किलो, क्या आज वो प्रति किलो 30 रुपये या 35 रुपये ज़्यादा बिकती है? हम तो चाहते हैं कि किसान की फसल को भी 30 रुपये 35 रुपये प्रति किलो बढ़ाओ और फिर 5 रुपये कम कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा अगर सब चीज़ों, किसान की चीज़ों के साथ भी करो तो फिर तो माने, लेकिन ये तो अपनी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, किसान की इनकम बढ़ नहीं रही, दूसरी तरफ ये खर्चे बढ़ा रहे हैं, कैसे किसान अपने घर को चला पाएंगे? तो ये मेरा मानना है। तो फिर अब आगे का भविष्य क्या देखते हैं आप किसान आंदोलन का? आगे का भविष्य स्पष्ट है जी, किसान संयुक्त मोर्चा को भी कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और उन्हें भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा आप चलाओगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें आपके लिए बढ़ती जाएंगी, क्योंकि आप इकोनॉमिकल तरीके से इतने मजबूत नहीं हो, बहुत गरीब किसान हैं। इस बारे में सोचिए और कड़े फैसले लेकर इस आंदोलन का फैसला करवाइए एमएस आगे डटकर, क्योंकि मैं नहीं मानता कि किसान सरकार की इतनी हिम्मत कि पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता खिलाफ खड़ी हो जाए और सरकार ना माने। फैसले लेने पड़ेंगे, दिक्कत भी सहन करनी पड़ेगी। ये कहते हैं ना भाई, जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जनता को दिक्कत सहन करनी पड़ेगी। पूरे प्रदेश को रोकना पड़ेगा, पूरी सभी गतिविधियों को एक दो से स्टॉप करना पड़ेगा, तब जाकर किसान सरकार के घुटने टिका पाएंगे। नहीं तो अगर इसी तरीके से चलते रहे, शांति का दान देते रहे और दिक्कत सहने से इसी तरीके से परहेज करते रहिए, इस सरकार को क्या दिक्कत है? किसान सड़कों पर बैठे हैं, खट्टर जी का तो बयान आया था, हमें क्या दिक्कत है? उनका किसान बैठे हैं, बैठे रहे, हमारा काम तो चंडीगढ़ से दिल्ली से चल रहा है। किसान बैठे, जब उनको दिक्कत ही नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों मानेंगे, हमारी मानेंगे? जब उनको दिक्कत होगी तभी वो हमारी मांगे मानेंगे। और मैं तो इस चीज़ के लिए भी कहता हूँ कि किसानों को यहाँ इनको अपना जो प्रचार प्रसार था करने नहीं देना चाहिए था। वो तो एक दो ट्रेजेडी ऐसी हुई कि किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं को ये फैसला अपना वापस लेना पड़ा, वो गुरुद्वारे में किसी के साथ हाथापाई हो गई थी, तो उस चीज़ को देखते हुए प्रचार प्रसार को थोड़ी सी आज्ञा दे दी गई। लेकिन मैं तो मानता था कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए भी आज्ञा नहीं देनी चाहिए थी, उन्हें खुद पता चल जाता कि किसान क्या है, क्योंकि वो जरूरत उन्हें अब पड़ी थी ना, बाहर निकलने की जरूरत ही अब पड़ी थी। इससे पहले तो वो अपने राजगद्दी पर बैठकर अपने ऑर्डर मनाते आ रहे थे, बाहर निकलने की जरूरत तो अब महसूस थी जब चुनाव आया था, और इस चुनाव में उनको ये मौका मिल गया। तो फैसलों में कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, कड़े फैसले लेने होंगे, सख्त फैसले लेने होंगी और यातनाएं भी सहनी पड़ेंगी। अगर हमें दिक्कत आएगी, जनता को दिक्कत आएगी, तो इस जनता को वो दिक्कत सहन करनी पड़ेगी अगर इन 3 काले कानूनों को वापस लेकर जाना है। तो
बहुत बहुत शुक्रिया सोहन जी। धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना है कि किसान मोर्चा को, संयुक्त किसान मोर्चा को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे और इसके साथ साथ किसानों को भी परंपरागत राजनीति से हटकर नए तरीके से राजनीति में आना पड़ेगा, तभी जाकर इन चीज़ों का गूढ़ रूप से समाधान हो पाएगा। कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, बैग न्यूज़।